हेलो एवरीवन, वेलकम टू चॉक एंड टॉक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10 का एक चैप्टर, द मिडनाइट विजिटर। रॉबर्ट आर्थर, हु इज आल्सो नोन एज रॉबर्ट जे आर्थर जूनियर, और ये जाने जाते हैं अपने मिस्ट्री नॉवेल्स के लिए। देखो, मिस्ट्री नॉवेल्स का मतलब क्या हुआ? मिस्ट्री नॉवेल्स का मतलब हुआ ऐसी स्टोरीज जिसमें ऐसा कुछ ट्विस्ट आता हो, ऐसा कुछ पॉइंट आता हो जिसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन ना तो एक्सप्लेन किया जा सकता है, ना ही समझा जा सकता है। ऐसे स्टोरीज को हम बोलते हैं मिस्ट्री स्टोरीज, है ना। नाउ, Ozible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ozible had a room, Fowler felt let down. देखो, यहाँ पे अभी दो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है, Ozible एंड द अदर वन इज फॉलर। क्या है? Ozible इज अ स्पाई। Ozible है एक स्पाई, और फॉलर इज अ राइटर। और फॉलर का प्लान क्या है? फॉलर वांट्स टू राइट स्पाई थ्रिलर, है ना। वो एक ऐसी स्टोरी लिख रहा है, स्पाई थ्रिलर, जैसे जेम्स बॉन्ड की मूवीज वगैरह आती है ना, तो उसे स्पाई थ्रिलर बोला जाएगा। तो उसके दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन था, ही वॉज गोइंग टू मीट अ सीक्रेट एजेंट। किसी तरह समहाउ उसने एक मीटिंग अरेंज की थी एक सीक्रेट एजेंट के साथ, और ही वांटेड टू नो अबाउट देयर लाइफ, कि सीक्रेट एजेंट्स जो होते हैं, जो स्पाइज होते हैं, उनका लाइफ कैसा होता है। इन सब चीजों को जानने के लिए, वो एक्चुअल स्पाई से मिलने के लिए किसी तरह उसने अरेंज किया हुआ ये मीटिंग। तो उसके दिमाग में ना पहले से एक इमेज बना हुआ। देखो, ऑजिबल किसी भी सीक्रेट एजेंट की वो इमेज को मैच ही नहीं करता था जो फॉलोअर ने कभी स्टोरीज या नॉवेल्स में पढ़ी थी, है ना, या मूवीज में देखी होगी। तो फॉलोअर एक्सपेक्टेड अ स्टाइलिश एंड डैशिंग स्पाई, बट ऑजिबल वाज कंप्लीटली अपोजिट। कैसे अपोजिट? देखते हैं। देखो, it was a small room on the sixth and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure, है ना। तो जितने भी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी, उसके सारे एक्सपेक्टेशंस पे पानी फिर चुका था। एक बार उसने जैसे ही सामने से ऑजिबल को देखा, तो वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑजिबल वैसा दिखता ही नहीं था जो जो इमेज उसके दिमाग में बनी हुई थी, है ना, कि सीक्रेट एजेंट होगा, स्पाई होगा तो डैशिंग होना चाहिए, और भी बहुत कुछ है। देखो, स्कार्सली का मतलब होता है हार्डली। हार्डली है सेटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर, है ना। तो हीरो डैशिंग ही नहीं है, फिर रोमांटिक एडवेंचर कहाँ से होगा? ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग वेरी फैट, है ना। ऑजिबल के फीचर को, फिजिकल फीचर को यहाँ डिस्क्राइब किया गया। देखो, ये किसी डैशिंग हीरो के फीचर को तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है ना। ही वॉज फैट, ही वॉज वेरी फैट, बहुत मोटा था ऑजिबल। नाउ, though he spoke French and German passively, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. वो फ्रेंच भी बोल सकता था, जर्मन में भी बात कर लेता था, लेकिन उसका जो अमेरिकन एक्सेंट था ना, जो वो बॉस्टन से अपने साथ लेकर के आया था। अमेरिका में एक प्लेस है बॉस्टन, और ऑजिबल बिलोंग टू बॉस्टन। वो वहीं का नेटिव था, वहां से वो पेरिस मूव कर गया था 20 years ago बिकॉज ऑफ हिज जॉब। इसका जॉब क्या है? ये एक सीक्रेट एजेंट है। You are disappointed, Ozible said wheezily over his shoulder. Ozible ने बोला कि I can understand that you are disappointed, है ना, तुम निराश हो। Ozible could sense Fowler's disappointment, है ना, उसके disappointment को वो feel कर सकता था। You were told that I was a secret agent, है ना, तुम्हें ऐसा बताया गया था कि I was a secret agent, a spy, है ना। तो और स्पाई का काम क्या होता है? डीलिंग इन एस्पियोनेज, है ना, जासूसी करना, और खतरे से एकदम हमेशा खेलना, है ना, एंड डेंजर। तुमने सुना था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जिसमें डेंजर और एक्साइटमेंट होता है। तो ये सारा कुछ तो यहाँ पर फॉलोअर को बिल्कुल भी दिख ही नहीं रहा था। दैट्स व्हाई आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, है ना। तो देखो कितने अच्छे से ऑजिबल ने सिचुएशन को रीड कर दिया है यहाँ पर। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर राइटर, यू आर यंग, यू आर रोमांटिक, है ना। तुम यंग हो, राइटर हो, रोमांटिक हो, यू हैव दिस ड्रीम्स, है ना। तुमने एक स्टेरियोटाइप तुम्हारे दिमाग में बना हुआ है कि जो स्पाइज होते हैं, जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो नॉर्मल लोगों की तरह थोड़े ही होते हैं। वो तो बहुत डैशिंग होते हैं, देखने में हैंडसम होते हैं बहुत ही, और हमेशा कुछ डेंजरस एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ मिला तो नहीं। You envision mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine, है ना। मतलब अलग अलग तरह की मिस्टीरियस एक्टिविटीज जो होती है ना, वो सब तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, है ना। मिस्टीरियस फिगर्स का मतलब यहाँ पर हो गया कुछ अनजान लोग देखने के लिए मिलेंगे, वहां पे पिस्टल्स वगैरह, कुछ डेंजरस एक्टिविटीज, ड्रग्स वगैरह, है ना, ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा होगा।
Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. लेकिन मिला क्या तुम्हें? इसके बदले तुम्हें एक बोरिंग फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक लेजी मोटे से आदमी के साथ टाइम स्पेंड किया है ना? So this is what you have been doing. That's why you are disappointed है ना? ऑजिबल उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से रीड कर रहा था. स्लॉपी फैट मैन है ना? एक बोरिंग फैट मैन के साथ तुमने स्पीड अपने इवनिंग को स्पेंड किया अभी तक. लेकिन क्या एक्सपेक्टेशन था तुम्हारा? इंस्टीड ऑफ हैविंग मैसेजेस स्लिप्ड इनटू हिज हैंड है ना, तुम ये एक्सपेक्टेशन लेके आए थे कि जो सीक्रेट एजेंट है उसके पास कोई मिस्टीरियस फिगर्स आएगी है ना, और वो क्या करेगी? डार्क आइड ब्यूटीज, देखो यहाँ पे है ना, ब्यूटीफुल गर्ल्स, वो आएगी और क्या करेगी? कोई मिस्टीरियस मैसेज कोड्स वगैरह उसे पास करके जाएगी है ना, विदाउट बीइंग नोटिस्ड. गेट्स ओनली अ प्रोसाइक टेलीफोन कॉल है ना, लेकिन बदले में वो कर क्या रहा है? ओनली अ प्रोसाइक फोन है ना, बस नॉर्मल, जैसे एक बैंक क्लर्क वगैरह या फिर किसी रिसेप्शनिस्ट के साथ होता है ना कि बैक टू बैक फोन कॉल्स आ रहा है, उसे अटेंड कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं. एंड दिस इज ऑल व्हाट ऑजिबल हैड बीन डूइंग. यू हैव बीन बोर्ड, तुम बोर हो रहे हो ना, सीक्रेट एजेंट के साथ बोर हो रहे हो, बताओ. द फैट मैन chuckled to himself. तो ये हंस रहा है इस बात को बोल करके, ये उसे एंजॉय कर रहा है. एंड ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड aside to let his frustrated guest enter है ना. ये समझ रहा था ना कि जो कैरेक्टर है यहाँ पर ना, फॉलोअर, वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड है ना, तो वो चाह रहा है कि वो पहले अंदर चला जाए. यू आर डिसइल्यूजन. डिसइल्यूजन का मतलब द ट्रूथ हैज बीन रिवील्ड है ना, तुम्हारे सामने सारी सच्चाई आ गई है. पॉसिबल टोल्ड हिम, बट टेक चेयर माय यंग फ्रेंड. लेकिन चलो, ज्यादा बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है ना, माय यंग फ्रेंड. प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर है. थोड़ी देर में तुम एक ऐसा पेपर देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, फॉर विच सेवरल men एंड women have risked their lives come to be है ना. देखो, थोड़ी ही देर में मेरे पास एक ऐसा पेपर आएगा जिसके लिए काफी men and women they have risked their life ना, उन्होंने अपने जान को खतरे में डाल करके इस पेपर को संभाल करके रखा हुआ है. वैसा कोई एक इम्पोर्टेंट पेपर मेरे पास आने वाला है थोड़ी ही देर में. देखो, someday, soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama, is there not? देखो, कुछ किसी दिन इस पेपर की कैपेसिटी इतनी ज्यादा, इस पेपर में जो कंटेंट है वो इतना डेंजरस हो सकता है, वो इतना इम्पोर्टेंट है, दैट इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना. पूरे हिस्ट्री को बदल के रख देने की कैपेसिटी उस पेपर में है. तो यू कैन इमेजिन कि वो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा. अब इस थॉट में थोड़ा ड्रामा फील हो रहा है ना, जो तुम अभी तक ढूंढ रहे थे. ड्रामा मिसिंग है, थ्रिलर मिसिंग है, थ्रिल नहीं मिल रहा है ना, कैसा सीक्रेट एजेंट है. तो ये सारी चीजें जो अभी तक मिसिंग थी ना, नाउ यू कैन फील इट. एज ही स्पोक ऑजिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम है ना, ये बात करते करते वो नॉर्मली अपने रूम के डोर को पीछे बंद कर रहा था. देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट. उसने जैसे ही लाइट ऑन किया, एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे है ना. देखो, फॉलर एक्सपेक्टेशन के साथ आया था कि कुछ थ्रिल फील होगा है ना, उसे कुछ ऐसी एक्टिविटीज में जब पार्टिसिपेट करने के लिए मिलेगा जिससे वो एक्चुअल एक्सपीरियंस लेके जाएगा कि सीक्रेट एजेंट्स का लाइफ कैसा होता है, कितना थ्रिलर होता है. एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे है ना, ये दिन का पहला ऑथेंटिक थ्रिल था. फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन है ना. आधे रूम पर एक इंसान खड़ा था, पतला दुबला से इंसान था, उसके हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल. ऑजिबल blinked a few times. ऑजिबल उसे देख करके थोड़ी देर तक ब्लिंक करता है, अपने आप को वो ब्लिंक करना जो बोलते हैं. मैक्स, he wheezed है ना, उसे देख करके वो बोलता है तुरंत से, मैक्स, you gave me quite a start. तुमने तो मुझे डरा ही दिया. I thought you were in Berlin. मुझे तो लगा तुम बर्लिन में थे, यहाँ क्या कर रहे हो? What are you doing in my room? Now, Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. Max के physical feature को यहाँ explain किया जा रहा है कि he was slender, है ना, lean and thin. Slender का मतलब होता है lean and thin. A little less than tall, with features that suggested, है ना, उसके physical feature को देखोगे तो उसे compare किया जा सकता है एक fox से. अब literature में fox को हमेशा term किया जाता है as a cunning fox, है ना, fox को बोला ही जाता है cunning. तो मैक्स का जो कैरेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ही कनिंग है, और उसके फिजिकल फीचर को कंपेयर किससे किया जा रहा है? फॉक्स से. देयर वाज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनेसिंग. देखो, उस अगर मैक्स को ओवरऑल देखा जाए ना, तो वो बिल्कुल भी डरावना नहीं था. मेनेसिंग का मतलब होता है स्केरिंग है ना. एक विलेन को जैसा होना चाहिए ना, वैसा कुछ उसमें था नहीं है ना. वो पतला दुबला सा एक लड़का दिखता था, लेकिन उसके पास
देयर वाज वन थिंग, है ना, ही वाज कैरिंग समथिंग व्हिच मेड हिम मेनेसिंग और डेंजरस। उसके पास एक गन था। भाई जिसके पास गन है उसकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, है ना, वो एक स्पेशल पेपर के बारे में ऑजिबल वो भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। ये मैक्स का जो कैरेक्टर है ये भी उसी पेपर के बारे में बात कर रहा है। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, आज रात तुम्हारे पास जो रिपोर्ट आएगा कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, है ना। द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किस चीज के बारे में है? कुछ न्यू मिसाइल्स के बारे में, है ना। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, है ना। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास से ज्यादा बेटर वो मेरे पास रहेगा। तो देखो, ये प्रोबेबली दीज आर द राइवल्स, है ना। ये मैक्स और ऑजिबल जो है ये शायद राइवल है ना, एक दूसरे के राइवल्स हैं। और मैक्स ये रिपोर्ट को चुरा करके ले जाना चाहता है ऑजिबल के पास से। आगे देखते हैं। ऑजिबल moved to an armchair and sat down heavily. I am going to raise the devil with the management this time, है ना। वो मैक्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। ऑजिबल का जो कैरेक्टर है ना वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है कि मैक्स उसके रूम में इंट्रूडर की तरह घुसा हुआ है, उसके पास एक गन है, वो बीच में खड़ा है, गन उसकी तरफ पॉइंटेड है। वो इस बात पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो क्या बोल रहा है? आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट, है ना। आई एम गोइंग टू फाइट विद द, रेज द डेविल का मतलब होता है टू फाइट, है ना, टू क्वारल। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट मतलब आई एम गोइंग टू फाइट विद द होटल मैनेजमेंट, एंड इस होटल के मैनेजमेंट के साथ मैं बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाला हूँ। दिस टाइम एंड यू कैन नॉट बेट ऑन इट, ही सेड मी। अब इस बार तो पक्का उनके साथ मेरा बहस होना है। क्यों होना है? दिस इज द सेकंड टाइम इन अ मंथ दैट somebody has gotten into my room through the noises of the balcony। ये इस महीने में, इस मंथ में दूसरी बार है जब कोई मेरे रूम में उस बालकनी के वजह से आ गया ना। नॉइसेंस का मतलब होता है प्रॉब्लम, है ना। नॉइसेंस रेफर्स टू प्रॉब्लम। तो ये नॉइसेंस यहाँ पर किसे बोल रहा है? उस बालकनी को जो उसके रूम के साथ अटैच्ड है, ठीक है। फॉलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। फॉलर, फॉलर कौन है? जर्नलिस्ट। ये कुछ बोल नहीं रहा है, सॉरी, फॉलर इज अ राइटर नॉट अ जर्नलिस्ट। ये कुछ बोल नहीं रहा है, बस उनके बात को सुन रहा था। वो क्या देख रहा है? रूम के एक विंडो की तरफ देख रहा है। विंडो के सामने शायद बालकनी हो। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच, देखो बालकनी वगैरह अगर होता है ना तो वहाँ विंडो नहीं होता है, वहाँ पे एक प्रॉपर गेट भी होता है ताकि लोग बालकनी में जा पाए। और इस रूम में सिर्फ एक विंडो है और उस विंडो के उस अपोजिट साइड क्या है? बालकनी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो against which now the night was pressing blackly। देखो, इस विंडो में कुछ स्पेशल नहीं था ना, इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो और बाहर बस अंधेरा दिख रहा था। वाई? बिकॉज इट वॉज नाइट। बालकनी, मैक्स सेड विद राइजिंग इन्फ्लेक्शन। देखो, मैक्स इस बात को सुन करके बड़ा सरप्राइज हो गया कि नहीं, यहाँ पे बालकनी भी है। नो, अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। देखो, मैं तो मैक्स यहाँ पर ना खुद को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे रूम में बालकनी से नहीं आया हूँ। आई यूज्ड अ पास की, मेरे पास एक मास्टर की है, एक पास की है ना। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, बालकनी के बारे में तो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल, अगर मालूम होता तो इस रूम को एंटर करने के लिए इतनी जो मेहनत मैंने की वो मुझे नहीं करना पड़ता। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजिबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन। देखो, ऑजिबल ना इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा है कि मैक्स उसके सामने उसका एक एनिमी है। वो उससे ऐसे बातें कर रहा है जैसे कि वो अपने किसी बिछड़े हुए दोस्त से मिल रहा है ना। देखो उसका तरीका क्या है, वो बस बालकनी के बारे में बात किया जा रहा है ना। दे आर सपोज टू टॉक। ऑजिबल को यहाँ पर डरना चाहिए, बोलना चाहिए ना कि प्लीज डू नॉट शूट मी, जो पेपर चाहिए ले लेना या फिर भाग जाओ यहाँ से। पर ऑजिबल क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है बालकनी के बारे में। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, है ना। वो फॉलर को देख करके, देखो जो राइटर है उसे देख करके एक्सप्लेन कर रहा है कि जो बालकनी है इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, वो बालकनी बगल वाले अपार्टमेंट की है। यू सी, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्जर यूनिट, है ना। ये रूम जो था ना पहले ये बड़े यूनिट का हिस्सा था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर, है ना, वो जो दरवाजा है उसके बाद जो रूम है यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। उस लिविंग रूम का अपना एक बालकनी है एंड विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और वो बालकनी हमारे विंडो के नीचे तक आ जाता है ना। दैट्स वाई, तो ये हमारा बालकनी नहीं है, बगल वाले यूनिट का बालकनी है। लेकिन क्योंकि पहले दोनों रूम एक ही यूनिट का हिस्सा था तो वो बालकनी अभी भी मेरे बालकनी के सामने आ जाता है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वे में चीजों को समझा रहा है वहां पर। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन।
अगर उस बालकनी में जाना है तो नीचे, तो 2 डोर्स डाउन मतलब 2 फ्लोर्स डाउन। तो 2 फ्लोर्स डाउन से उसके रूम के बालकनी तक कोई कैसे आ सकता है? एंड somebody डिड लास्ट मंथ, है ना, और पिछले महीने कोई मेरे रूम में आ भी गया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, है ना, मैनेजमेंट ने कहा था कि उस बालकनी को बंद कर दिया जाएगा। Who was standing stiffly? Max glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Ozable, and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down. We have a wait of half an hour, I think. देखो, मैक्स, अब ये एक्सप्लेनेशन जब ऑजेबल दे रहा था ना, मैक्स ने किसे देखा? फॉलर को। फॉलर अभी भी खड़ा था ना, फॉलर शायद डर से फ्रीज कर गया है। उसे थ्रिल चाहिए था, जब उसे एक्चुअल थ्रिल मिला है तो वो बिल्कुल से फ्रीज कर गया। वो एक कोने में पकड़ करके अपना चुपचाप खड़ा था। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, है ना, हमारे पास कम से कम आधे घंटा का समय है, वेट करना है, तो आप बैठ जाओ, है ना। देखो, मैक्स भी बहुत ही कर्टसी को फॉलो कर रहा है एकदम से। वो फॉलोअर को बोल रहा है कि अब जा करके बैठ जाओ, क्योंकि अभी वेट करने के लिए अभी हमारे पास आधे घंटे का समय है। ये कर्टसी की वजह से नहीं कर रहा है, मैक्स इज एक्चुअली अफ्रेड, है ना। मैक्स को डर है कि फॉलोअर अगर खड़ा रहेगा ना, तो वो कभी भी उस पे उसके गन को स्नैच कर सकता है, तो वो ऐसा सिचुएशन नहीं आने देना चाहिए। दैट्स व्हाई ही वांट्स टू मेक हिम सिट। 31 minutes. Ozable said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learned about the report, Max. देखो, मैक्स ने तुरंत सॉरी ऑजिबल ने तुरंत मैक्स को करेक्ट कर दिया, है ना। अभी मैक्स ने बताया ना कि वी हैव टू वेट फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, है ना, हमें 30 मिनट्स तक वेट करना है। ऑजिबल ने उसे तुरंत करेक्ट किया। 30 मिनट्स नहीं, 31 मिनट्स। लेकिन ये उसे ये भी पूछ रहा है ना कि तुम्हारे पास ये रिपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गया कैसे? द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और हम भी यही जानना चाहते हैं ना, हमारे लोग भी यही जानना चाहते हैं कि आपके पास ये रिपोर्ट कहाँ से आया। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई बात नहीं, आई विल गेट इट बैक टुनाइट। व्हाट इज दैट, है ना, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे पास से ये रिपोर्ट लेकर के मैं चला जाऊंगा, फिर कोई टेंशन की बात ही नहीं रहेगी। हु इज एट द डोर? ये जब मैक्स बोल ही रहा था ना, तभी गेट पर कोई नॉक कर रहा है। Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Ozable just smiled. That will be the police. ऑजिबल ने तुरंत बताया ना। फॉलोअर देखो शॉक हो गया। फॉलोअर जो है ना, वो फ्रीज हो गया था ना डर से। तो अब वो थोड़ा शॉक हो गया। वो ही जम्प्ड एट द नॉकिंग ऑफ द डोर। अचानक से डोर पे जब नॉकिंग शुरू होती है, फॉलोअर वहां पे शॉक की वजह से जंप करता है। दैट विल बी द पुलिस, he said. I thought that such important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. तो मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि जिस तरह का इम्पोर्टेंट पेपर के साथ हम लोग आज डील करने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रहना जरूरी है। तो मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म करके रखा हुआ था कि वी नीड बिट ऑफ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। तो डोर पे जो नॉक सुन रहे हो वो कौन है? पुलिस है ना, वो लोग बस चेक करने के लिए आए। हम्म। I told them to check on me to make sure everything was all right. मैंने पहले ही उन लोगों को बोल दिया था कि टाइम टू टाइम मेरे पास से चेक कर लेने के लिए कि सब कुछ सही है या नहीं है, बस वो लोग अपने काम को करने आए। Max bit his lip nervously. The knocking was repeated. What will you do now, Max? Ozibal asked. देखो, अब ऑजिबल ना मैक्स को नर्वस करना चाह रहा है। वो नॉकिंग जो है, गेट वाली नॉकिंग जो वो कंटिन्यूअसली चल रही है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स अब डर से ना अपने उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। What will you do now, Max? अब तुम क्या करोगे, मैक्स? If I do not answer the door, they will enter anyway. अगर मैंने गेट नहीं खोला तो वो वैसे भी अंदर आ जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि पुलिस को मालूम है कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ना, अ पेपर विच हैज द पोटेंशियल टू चेंज द हिस्ट्री, है ना। इतना बड़ा है जिससे पूरी हिस्ट्री को अफेक्ट किया जा सकता है ना, समझ सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ी चीज है मतलब। द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, है ना। तो पुलिस जो है ना, वो अंदर आ जाएगी। थोड़ी देर तक ये लोग नॉक करेंगे, फिर अंदर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर के साथ यहाँ पे डील होने वाली है। तो अगर वो अंदर आ गए तो दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, तो वो लोग गोली चला देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एंड ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। वो जल्दी जल्दी विंडो की तरफ भाग रहा है ना, उसके चेहरे के एकदम गुस्से से उसका चेहरा जो है काला पड़ गया था। He swung a leg over the sill, send them away, है ना। वो एक पैर विंडो के दूसरे साइड करके, है ना, वो ऑजेबल को बोल रहा है सेंड देम अवे, कि पुलिस को वापस भेज दो। ही वांट, आई विल वेट ऑन द बालकनी, और मैं कहाँ पर वेट करूंगा? बालकनी पे, तुम पुलिस को वापस भेजो। और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, है ना। और अगर ऐसे नहीं करोगे तो व्हाट विल आई डू? मैं सीधा सीधी तुम्हारे
यहाँ पर शूटिंग करूंगा ना, तुम लोगों को गोली मार करके अपने चांसेस है ना, आई विल टेक द रिस्क। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वाज रेस्ड, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। देखो, जब ये कन्वर्सेशन चल रहा है ना रूम के अंदर, तो बाहर जो नॉकिंग है ना वो कंटिन्यूअसली चल ही रही, और एक किसी की आवाज आ रही है, मिस्टर ऑजिबल, मिस्टर ऑजिबल। तो जैसे ये नॉकिंग नॉकिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, ऑब्वियसली यहाँ पर मैक्स भी उतना ज्यादा नर्वस फील कर रहा होगा। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट द गन स्टिल कवर्ड द फैट। देखो, अब वो अपने पैर को विंडो के दूसरे साइड किया हुआ है, और गन अभी भी ऑजेबल और फॉलर की तरफ पॉइंटेड उसने रखा है, ताकि वो लोग गन को स्नैच नहीं कर ले। Keeping his body twisted so that the gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself, है ना। उसने विंडो के फ्रेम को पकड़ा, दोनों पैर को विंडो के अपोजिट साइड कर दिया। Then he swung his other leg up over the window sill, और विंडो सिल के अपोजिट साइड उसने दोनों पैर कर लिया, अब मतलब घर के बाहर की तरफ। The doorknob turned, and he was still looking at Fowler and Ozible। तभी उसने क्या देखा कि जो गेट है उसका डोर नॉब घूमता है, मतलब जो भी इंसान बाहर नॉक कर रहा था, जैसा कि ऑजेबल ने बताया, पुलिसमैन, वो अब अंदर आने वाले हैं। क्यों? उसने डोर नॉब को घूमते हुए देखा। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। उसने अपने आप को थोड़ा सा झटका दिया, पुश दिया, एंड फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, है ना। वो बालकनी में जंप करने के लिए सिक्स्थ फ्लोर के विंडो से जंप कर देता है ना। एंड देन ही ड्रॉप्ड, ही स्क्रीम्ड वंस थ्रिली, और बाहर उसके जंप करने की आवाज आई, और उसके चीखने की आवाज आई, बस एक बार चीखने की आवाज आई। देखो, तो ये विंडो से जंप कर चुका था, और विंडो के बाहर बालकनी होगा, ये इसके दिमाग में आइडिया था। लेकिन होता क्या है, द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस। हियर इज द ड्रिंक, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर for when you return, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle। तो देखते हैं, वहां पे कोई पुलिस वगैरह नहीं था, है ना। वहां पर एक वेटर था, वेटर वहां पे ड्रिंक्स वगैरह कुछ लेकर के आया था ऑजेबल और उसके गेस्ट फॉलर के लिए। तो इन सब चीजों को देख करके फॉलर ना थोड़ा सा यहाँ पे शॉक हो गया, है ना। बट ही स्टैमर्ड, द पुलिस। लेकिन गेट पे तो पुलिस थी ना। देयर वर नो पुलिस, नहीं नहीं, यहाँ पे कोई पुलिस नहीं था। ओनली हेनरी whom I was expecting। तो इस वेटर का नाम क्या है? हेनरी, ये जो बिल्कुल से नॉक किए जा रहा था। बट won't that man out on the balcony? अगर ये पुलिस नहीं है, इज जस्ट अ वेटर, तो वो आदमी जो बालकनी में खड़ा है, क्या वो वापस नहीं आ जाएगा? फाउलर बिगन, नो ऑजिबल, नो ऑजिबल से। देखो, ऑजिबल ने यहाँ पे एकदम क्लियर बताया कि नहीं फाउलर, वो वापस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ही वोंट रिटर्न, यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, है ना। देखो भाई, सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। उसने मेरी बात को मान करके, मेरे स्टोरी को मान करके विंडो से बाहर छलांग तो लगा दी, ये सोच करके कि वहां पर एक बालकनी है, बट देयर इज नो बालकनी। तो फॉलोअर ने ये पूरा स्टोरी बिल्डअप किया था, है ना। फॉलोअर, सॉरी, ऑजेबल ने ये पूरी स्टोरी को बिल्डअप की थी सो दैट मैक्स उसे बिलीव कर ले। और इसने पहले ही ऑर्डर किया होगा वेटर को, तो इसे मालूम था कि वेटर कुछ ही मिनट्स में उसके रूम पे आने वाला है, और उसने पुलिस वाली स्टोरी बना दी। और just because of this, मैक्स became nervous and jumped out of the window। उसने छठे फ्लोर से, है ना, सिक्स फ्लोर के विंडो से छलांग लगा दी। तो आई एम नॉट श्योर इफ ही लिव्ड, है ना। आप लोग समझ सकते हो, शायद वो बचा भी ना हो, है ना। तो देखो, तो इससे पता चलता है कि कोई जरूरी नहीं है कि सीक्रेट एजेंट को बहुत ही फिजिकली फिट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, डैशिंग होना चाहिए। मूवीज वगैरह में क्या है ना, वो तो एक्टर्स होते हैं, तो वो अपना एक अलग इमेज क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन सीक्रेट एजेंट्स ऑजिबल के जैसा भी हो सकता है। ऑजिबल का बस एक ही वेपन है, उसका उसका माइंड, है ना, उसके दिमाग, उसने जिस तरह से यूटिलाइज किया इस सिचुएशन में। सो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी? द थीम ऑफ मिडनाइट विजिटर इज ट्रायम्फ ऑफ विट एंड इंटेलिजेंस, है ना। विट एंड इंटेलिजेंस, है ना, दिमाग को अगर यूज किया जाए, इंटेलिजेंस को अगर यूज किया जाए, तो विक्ट्री, ट्रायम्फ मिलना बड़ा इजी हो जाता है। तो फिजिकल स्ट्रेंथ या अपीयरेंस जो है ना, ये सब कुछ नहीं होता है ना। wit and intelligence, this two things are very important। तो ऑजेबल की स्टोरी से भी हम लोगों ने यही देखा, है ना। देखो, यहाँ पर एक छोटा सा समरी दिया गया स्टोरी का। एंड एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, फॉलर, ऑजेबल एंड मैक्स, है ना, जो जो सीक्रेट एजेंट है मैक्स, ये तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में।
और उनके बीच का जो भी हैपनिंग्स है आप लोगों ने स्टोरी में अभी सुना ही होगा। इसे अपने नोट्स वगैरह में यूज कर सकते हो। एंड दिस इज द वोकेबलरी सक्सेस। देखो, रोमांटिक का मतलब क्या होता है? इमेजिनेटिव। पैसिवली मतलब गुड एनफ, है ना, ठीक ठाक। एस्पियोनेज, स्पाइन, जासूसी। स्लॉपी, केयरलेसली ड्रेस्ड, है ना, जो ठीक से कपड़े उपड़े भी नहीं पहनता है। प्रोजाइक, प्रोजाइक का मतलब होता है ऑर्डिनरी, सिंपल, नॉर्मल। chuckled, to laugh, wheezed, spoke breathingly, noisily and heavily, है ना। तो क्योंकि ऑजिबल बहुत ही हेवी कैरेक्टर है ना, उसका वेट बहुत ज्यादा है, तो वो चलता फिरता है, वो कुछ बोलता भी है तो ही wheezes। wheezes मतलब वो सांस लेने में उसे तकलीफ होती है, वो सुना जा सकता है, फील किया जा सकता है। सिमिलरली मिसाइल्स एंड श्रिली। श्रिली अपने हाई पिच साउंड के बारे में सुना ही होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। श्रिल refers to high pitch sound। These are some short answer type questions, है ना, इसे अपने नोट्स में आप लोग यूज करना। देखो यहाँ पे दिया गया, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन इस चैप्टर में। देखो, ऑजिबल इज ओवरवेट, ही इज क्लमसी, हैज एन अमेरिकन एक्सेंट अनलाइक द स्लीक एंड स्टाइलिश एजेंट्स। फॉलोअर एक्सपेक्टेड, है ना, फॉलोअर एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां पे कोई जेम्स बॉन्ड होगा, कोई टाइगर होगा, या फिर मतलब अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, शर्लॉक होम्स के जैसा कोई कैरेक्टर होगा। बट व्हाट ही गॉट ऑजिबल, है ना, एकदम से फैट, ओवरवेट एंड क्लमसी पर्सन। और भी कुछ शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स दिए गए हैं, है ना। इसे अपने नोट्स कॉपी में इसे प्रॉपरली फेयर कर लेना। और इतना अगर क्वेश्चन आंसर्स अपने कॉपी में नोट्स में बना लोगे, इसे टाइम टू टाइम रिवाइज करोगे, देन इट विल बी मोर देन एनफ। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, है ना। चैप्टर्स को आपने समझ लिया, क्वेश्चन आंसर आपने कर लिया, इट इज मोर देन एनफ। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं, सारे का यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है ना। दीज आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। 6 मार्क्स इस तरह के क्वेश्चंस में होता है, और 120 वर्ड्स की लिमिट होती है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू टेक केयर। ये दो चीज हमें ध्यान में रखना है हमेशा। सो मेक नोट्स ऑफ दिस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन सब का नोट्स बनाओ प्रॉपरली। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर। और अगले वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एंड इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई, आईसीएसई, या फिर आपके स्टेट बोर्ड्स में एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, चॉक्स एंड टॉक्स। एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन, है ना, आपके प्रिपरेशन में ये काफी हेल्पफुल होगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।